श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य भविष्यवाणी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग सुन रहे हैं राम कहानी। राम कहानी के अंतर्गत आज कल आपने धनुष यज्ञ का विवरण सुना। आज धनुष यज्ञ हो गया, जयमाल हो गया कल, और राजा लोग कहने लगे कि कुछ भी हो जाए जयमाल वयमाल नहीं माना जाएगा। धनुष यज्ञ तो पूरा हो गया, किंतु राजाओं ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ले छुड़ाए सिया का को, लियो छुड़ाए सिया का को, धरि बांधव नृप बालक दो। महाराज सब अपने अपनी जो भी देह कुछ करें सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। महाराज सब अपनी अपनी राग अलापने लगे कि जब कोई विरोध करे, अगर विदेह जनक भी कुछ विद्रोह करें तो इनको भी जीत लो, इनके राज्य को भी जीत लो। अब देख लो दुष्टों को, जिसके यहाँ निमंत्रण में आए हैं उसी का कार्यक्रम भंग करने लगे। तब सिया देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड़ मन भाके। उठी उठी पहिर सना अभागे, ताता गाल बजावन लागे। बल प्रताप वीरता बढ़ाए, बिना कहीं संग गई सिधाई। जब राजाओं ने ऐसा कर्म करना शुरू किया, तब कुछ सज्जन जो राजा थे वो कहने लगे, तब कहाँ तुम्हारी बहादुरी चली गई थी जब धनुष नहीं उठा पाए, अब बहुत बड़ी सेखी झाड़ रहे हो। अब इधर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, लेकिन सोचने लगे कि एक बार तेज में बोल दिया था, गलती हो गई थी, दोबारा जल्दी से अस्त्र नहीं उठाएंगे। राम जी की तरफ देखने लगे। राम जी कहने लगे कि तुम चिंता न करो, ये राम शांत रहेगा, लेकिन एक राम नाम की औषधि इनके लिए आ रही है, अभी देखो वो कैसी असर करती है। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आपहु मृग कुल कमल पतंगा, और देखी महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवा लुकाने, पितु समेत लय लय निज नामु। और लगे करन सब दंड प्रणामो। महाराज जो कह रहे थे कवच कुंडल सब पहन के कि अब जनक को भी जीत लेंगे, सीता को छीन लेंगे, और उसी समय जैसे ही परशुराम जी का आगमन होता है,
श्री परशुराम जी को देखकर राजाओं की बोलती बंद हो गई। परशुराम जी बड़े गौर से जैसे ही नजर ऐसे फिराए हैं पूरे मंडप में, तो जैसे बाज को देख करके चिड़िया दुबक के बैठ जाती, उसी तरीके से सब राजा महाराजा कोई सिंहासन पर नहीं नजर आए और इधर उधर दुबक करके बैठने लगे। अब कोई राजा समझता था कि आज हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए हैं, आज अच्छा जिनका कहते थे जैसे सर्प मनाता है कि हे प्रभु, हे सूर्य भगवान, कभी हमें मनुष्यों के दर्शन ना हो, उसी तरीके से सब राजे महाराजे मनाते थे कि कभी भी परशुराम जी के दर्शन इस जीवन में प्रभु ना हो। और आज साक्षात परशुराम जी को देखते हैं तो कुछ तो छुपते जा रहे हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, उनके सामने सर झुका करके पितु समेत मैं फलाने राजा का, फलाने राज्य का उनका पुत्र हूँ, महाराज की चरणों में हमारा अभिनंदन स्वीकार हो, हम आपको प्रणाम करते हो, करें और चुपचाप सड़क से बाहर निकल जाए कि बस आशीर्वाद देते चाहे न दे, सर झुकाओ निकल जाओ। अब इसी समय सारे सबके अस्त्र शस्त्र कहाँ चले गए पता नहीं चला, सब डर के मारे भागने लगे। उचित अवसर देखा, उसी बीच में जनक जी ने परशुराम जी का आदर सम्मान किया, प्रणाम किया और ऐठे ऐठे परशुराम जी घूम रहे हैं। पहले ये बताओ किस कारण हम आए हैं, उसका नहीं मामला हो रहा है, आशीर्वादों का। सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया, परशुराम जी ने अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दिया। लेकिन विश्वामित्र जी सोचे कि हम राम जी को कैसे भेजें, क्योंकि अगर इन्हें प्रणाम करने भेजें और किसी ने बता दिया कि वो जो धनुष टूटने की आवाज थी इन्होंने ही तोड़ा है, अब उठ जाए फरसा तो संभाले कौन। इसलिए पहले विश्वामित्र जी स्वयं आए और दोनों महात्मा आपस में गले मिले। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के टोटा, दीन असीस देखी भल जोटा। परशुराम जी ने देखा युगल मूर्ति राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र जी ने सारा परिचय बताया कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। दोनों भाइयों को परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। तो जनक जी की ओर देखकर कहने लगे, ए जनक, ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, कौन सा मेला यहाँ लगा हुआ है। बहुरी बिलो की विदेह सना, काउकाति भीर, पूछत जानिय जान जिम, व्याप्यो कोप शरीर। जनक जी कहने लगे, महाराज आज मेरी बेटी का स्वयंवर था, शर्त थी कि जो शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा सीता जी उसी को अपना वर चुनेंगी। और उसी समय प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो धनुष खंडित हो गया और उसी के स्वर हुआ था। परशुराम जी बोले, शिव धनुष पिनाक? हाँ महाराज। जो सुने पीछे देखे धनुष के टुकड़े पड़े हैं, क्रोध में आंखें लाल करके बोले, अति ऋषि बोले बचन कठोरा। अति ऋषि बोले बहुत गुस्से में, अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कै तोरा। अति उतर देखन पनाई, कुटिल भूप हर से मन माई। अब जनक जी डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं और जो दुष्ट राजा थे कह रहे थे अब तो मजा आया, अब परशुराम जी इनको मजा चखाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, जब किसी सज्जन पर कष्ट आता है, भले आदमी पर कोई मुसीबत होती है तो कुटिल लोग बड़े प्रसन्न होते हैं।
इसीलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुछ अहंकारी राजा थे, कह रहे थे मुझे पता था धनुष तोड़ने के बाद ऐसा होगा, हम तो जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ रहे थे। वहां कुछ लोग रायचंद भी थे कि हम जानते थे कि धनुष तोड़ेंगे तो ऐसा होगा, इसीलिए हम नहीं तोड़ रहे थे। धनुआ तोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी थी हमारे लिए। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आय सुका कहीं अकिन मोही, सुने रिसाय बोले मुनि क्रोधी। राम जी ने कहा हे नाथ, शिव धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका दास ही रहा होगा। लेकिन परशुराम जी जोश में हैं और श्री राम जी होश में हैं। अब जोश वाले को होश वाले की बात अक्सर समझ में नहीं आती। परशुराम ने फिर कहा सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सुनो राम, सुनो राम, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, और साहस बावर पुसो सम मोरा। परशुराम जी ने कहा हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। और सभा में सबे बैठे राजा एकदम से थर्रा गए, कांप गए। परशुराम जी फरसा लहराने लगे। कुछ लोग बोले हे भगवान, अच्छा रहा जो धनुष हमसे नहीं टूटा ने दादा, आज तो आफत आ गई थी। अब जब बहुत ज्यादा गाली गलौज होने लगी, तब तक परशुराम जी ने और क्रोध में कहा कि अगर कोई सामने नहीं आता है जिसने धनुष तोड़ा है तो आज ये सारे राजा यहीं मारे जाएंगे। अब जब सबकी बात आ गई तो कुछ राजा रोने लगे, भगवान हमारी तो कोई गलती नहीं थी, अब सब काहे मरेंगे। फिर लक्ष्मण जी आगे आ गए और क्या बोला, बहुधनु ही तोरे लरकाई, बहुधनु ही तोरे लरकाई, कबहु न सरि सकीन गोसाई। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप अभी आए हैं, लेकिन मैंने बचपन में तो कितनी धनु ही तोड़ दी, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। अब इस पुराने धनुष में आपकी कौन सी ममता है। परशुराम बोले हे नृपालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरी मौत बोल रही है, तेरा काल बोल रहा है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के लड़के, तू कालवश यानी तुम्हारी मृत्यु आ गई, इसलिए तुम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पा रहे हो। तुम उन छोटी मोटी धनुष बाणों को और त्रिपुरारी के जो है बाण से, त्रिपुरारी के धनुष से जो है पिनाक से उसकी जो है बराबरी कर रहे हो। तू शिव के धनु पिनाक को एक छोटी सी धनु ही कह रहा है। लक्ष्मण बोले बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुआ, दोनों काम एक है। और आप ही कह रहे हैं किसने तोड़ा, तो सुन लो बाबा जी, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। अरे बाबा जी ये धनुआ पुराना हो गया था और दीमकों ने खुद ही काट के खत्म कर दिया था। वो तो राम भैया छुए और जैसे उठाए ये गया टूट, अब इसमें किसका दोष है। अब परशुराम जी फरसा सामने करके बोले हे मूर्ख बालक, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैंने 21 बार इस फरसे से क्षत्रियों के खून की नदियां बहाई हैं। सुन ले मूर्ख बालक, तू मुझे साधारण ब्राह्मण समझ के भूल कर रहा है। अब तक तू मेरे फरसे का भोजन हो गया होता, मैं तो तुझे केवल बालक समझ के छोड़ रहा हूँ।
लक्ष्मण जी बोले, पहली बार कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, क्योंकि इनको विश्वास नहीं है कि मेरे बारे में कोई ठीक से बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। लेकिन ए बाबा जी, ये फरसा तो हम बराबर हमको ना दिखाएं। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो उंगली के देखने से ही मुरझा जाएं। आप कितना भी हमें ललकारिए, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हमारे कुल की परंपरा है गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करना। आप ब्राह्मण हैं, यदि आपको मार दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि युद्ध में आपसे पराजित हो जाऊंगा तो हम पर क्षत्रिय जाति पर कलंक लग जाएगा। इसलिए आपसे लड़ने का विचार हमारा है ही नहीं। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुनकर परशुराम जी ये सब संवाद हो रहा था। परशुराम जी विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, तुम अपने छुटके चेला को समझा लो। सूर्य वंश में तो जन्म हुआ है, लेकिन कलंकी चंद्रमा ने जन्म ले लिया है। ये स्वयं अपने काल को बुला रहा है। परंतु राम जी ने बात संभाली, कहा, हे मुनिवर, ज्ञानी लोग बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। लक्ष्मण जी अभी दुधमुआ है, इसके दांत भी नहीं टूटे हैं। परशुराम जी बोले, दांत नहीं टूटे हैं और इतना कड़वा बोल रहा है? दांत टूटे और नए जमेंगे भी, दुधुआ दांत जब इतना कड़वा बोल रहा है तो आगे कितना बोलेगा। तब तक लक्ष्मण जी फिर बीच में बोले, अरे इतना प्रेम है, अगर आपको अपने धनुआ से तो कोई कारीगर का नीक बुलवा के दोबारा बनवा लो। अवजनी देव दोष मोहि लोगु, कटवा दे बालक बद जोगु। परशुराम जी कहने लगे, अब हमें कोई दोष मत देना कि बालक के बद कर दिया, इतने बड़े वीर थे। ये स्वयं बार बार हमारे फरसे के नीचे आने वाले कृत्य कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले, हाँ काट लो मेरा सिर, कर्ज से उऋण हो जाओ। तुम तो सर काटने में बहुत तेज ही हो। अपनी माता का सर काट लिया था पिता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए, अब हमारा सिर काट के गुरु के ऋण से मुक्त हो जाइए। अब इतनी बात सुनी तो उसी समय और जलबला गए परशुराम जी। परंतु सुन लो बाबा जी, उस समय रघुवंशी वीर नहीं मिले होंगे आपको। इतना सुनते ही परशुराम जी और भड़क गए। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, चुप रहो। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुच, परिहरि बानी बाम। श्री राम जी हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज शांत हो जाइए। परशुराम जी बोले, कैसे शांत हो जाएं? एक भाई खड़ा होकर के जल छिड़कता है, ठंडा करता है, और दूसरा उसमें जो है घी डाल रहा है। ये दोनों मिले हुए हो तुम लोग। राम तेरा भाई बड़ा पापी है, जब तक मेरा फरसा नहीं चलेगा तब तक मेरा क्रोध नहीं शांत होगा, और जब तक क्रोध नहीं शांत होगा तब तक यहाँ किसी का कुशल है नहीं। लेकिन परशुराम जी का हाथ ही नहीं उठ रहा है, फरसा ही नहीं उठ रहा है। बाहिना दाई रिसगाती, भाक उठार कुंठित नृप घाती। राम जी की तरफ हाथ ही नहीं उठ रहा है, छाती चली जा रही। सोचने लगे, हाथ की ताकत कहाँ चली गई। बार बार मुंह से, जैसे लक्ष्मण सही कह रहा है ना कि मुंह से लड़ रहे हो, हाथ नहीं उठ रहा है। अब जब बहुत बात बिगड़ गई, सियापति रामचंद्र की जय। परशुराम जी के क्रोध को समझा रहे हैं कि शांत हो जाइए। हे विप्रदेव, आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। ये धनुष महाराज जनक के अधिकार में था, इनके आदेश में था। इसमें
इतना दोष क्या है आपका, क्यों आप इतना ज्यादा जो है। जो मालिक का था इसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कौन होते हो तुम करने वाले गड़बड़ झाला। महाराज फिर जितना शांत किया था राम जी ने, फिर नाता ऐ काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। जो पित के ऋण उरण हुआ, जो माता का बलिदाता है, और गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार पुनः खुजलाता है। महाराज पुरानी पुरानी बातें, एक जो यहाँ पे बात आती है कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि बहू बचपन में बहुत सी धनुही तोड़ डाली तो आपने क्रोध नहीं किया। तो इसका कथा ये है कि परशुराम जी ने, जैसे राजा मुनि सभी होते हैं, जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो परशुराम जी उनको शस्त्र आदि देने के लिए किसी न किसी बहाने आ जाते हैं। अभी राम अवतार में भगवान को परशुराम जी नहीं मिले थे, तो धनुष यज्ञ के माध्यम से बोला गया था कि आज प्रमाणित हो जाएगा कि भगवान विष्णु के अवतार ही श्री राम हैं। तो परशुराम जी ने युद्ध कर करके दिव्यास्त्र इतने इकट्ठे करके पृथ्वी पर रख लिए थे कि पृथ्वी का भार अधिक हो गया था, और शेषनाग जी के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है। तो पृथ्वी मैया ने एक स्त्री का भेष बनाया और पृथ्वी के पुत्र बने शेषनाग भैया, लक्ष्मण जी यानी। तो दोनों आए ऋषि के आश्रम में, कहने लगे मुनिवर हमें आश्रय दे दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज परशुराम जी मान गए, लेकिन माता ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुजी एक शर्त है हमारी, मेरा ये छोटा सा बालक है और आप बहुत क्रोधी भी हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो भले आप उसको न क्षमा करिएगा, लेकिन हमें वचन दीजिए कि अगर हमारे पुत्र से कोई गलती हो जाए तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। परशुराम जी ने कहा ठीक है। अब जब ये गए बाहर तो परशुराम जी ने जितने धनुष अस्त्र शस्त्र रखे थे सब खेल खेल के तोड़ के सबको कर दिया नष्ट। और जब लौट के परशुराम जी आए, देखा, कहा ये क्या किया तूने? तो धरती मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज कहे थे लड़का है, हम भी काम काज में लगे थे, लौट के आए, सारे अस्त्र वस्त्र सब तोड़ डाला इसने। तो बोले चलो हटाओ, अच्छा लेकिन तुम दोनों लोग आज से मेरे आश्रम से चले जाओ, क्योंकि क्रोध न करने का वचन लिया था। दूसरी बात आई माता पिता का ऋण की जो बात कही लक्ष्मण जी ने। ऋषि मुनि के सत्यवती के द्वारा जमदग्नि परशुराम जी के पिता का जन्म हुआ था। माता सत्यवती कालांतर में शरीर त्याग कर कौशिकी नदी के नाम से विख्यात हुई। अब ऋषि जमदग्नि का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से हुआ, और वहीं से उनसे वसुमती आदि पुत्र प्राप्त हुए। परशुराम जी सबसे छोटे पुत्र उनके थे। एक बार जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका जल भरने के लिए गई, और वहां पर गंधर्व गंधर्वी जल विहार कर रही थी, तो उसमें देखती रह गई और इनको हो गया थोड़ा विलंब। अब विलंब का कारण समझकर परशुराम के भाइयों ने कहा कि परशुराम पर पुरुष का जल विहार देखा है इन्होंने, और इसका वध कर दो। अब अपने पिता की जो है बात किसी पुत्र ने नहीं मानी कि भाई माँ का सर मैं नहीं काटूंगा। जमदग्नि ने कहा कि अपनी माता का सिर काटो।
महाराज सबने देर लगाई, लेकिन परशुराम जी ने तुरंत माता का सर काट के हाथ में दे दिया। अब जमदग्नि ने जब ऐसा कृत्य देखा तो हो गए प्रसन्न, बोले परशुराम मैं तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब परशुराम जी ने कहा कि ये जो श्राप से भाइयों को श्राप दिया है, मर गए हैं, उनको जिंदा करो और मेरी माता को पुनः जीवित कर दो। और एक बार ये कर दूं कि ये जब पुनः जीवित हो तो इनको ये घटना याद ना हो कि हमने इनको मारा था। ऋषि तथास्तु कह दिया और तपस्या के बल से सबको पुनः जीवित कर दिया। माता का ऋण, सहस्त्रबाहु का आश्रम में उपद्रव हुआ। एक समय कार्तिवीर को जमदग्नि ने, कार्तिवीर एक राजा थे, उनको सहस्त्रबाहु कहा जाता है। एक बार वे परशुराम जी के आश्रम में आए और परशुराम जी के यजमान थे ये लोग। तो इन्होंने देखा कि जमदग्नि जी के आश्रम में बड़े बड़े नाना प्रकार की सेवा भोग विलास सारी वस्तुएं जितनी हैं वो सब कामधेनु गाय से प्राप्त हो रही हैं। तो कार्तिवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने गाय को मांगा कि ये गाय हमें दे दो, लेकिन आश्रम की संपत्ति होने के कारण जमदग्नि ने मना कर दिया। तो सहस्त्रबाहु ने आश्रम में तांडव किया और सबको मार दिया। परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके पुत्रों ने जमदग्नि को मार दिया। परशुराम की माता ने पति की मृत्यु होने पर 21 बार छाती पीटी थी। इसी कारण परशुराम ने माता का ऋण चुकाने के लिए पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी शासकों से मुक्त किया था। और परशुराम और विश्वामित्र का क्या संबंध था? जो बोले दो भाई, चंद्र वंश के राजा पुरुरवा के 6 पुत्र थे, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय थे। जय के वंश में जुहू नाम के राजर्षि हुए, जिनको आगे बताया गया जिन्होंने गंगा जी को पी लिया था। और जुहू के पुरु के बालाक और बलाक के अजक और अजक के कुश नाम का पुत्र हुआ। कुश के 4 पुत्रों में कुशाम्बु नाम के राजा हुए। कुशाम्बु के पुत्र थे गाधि। गाधि ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ किया और 1000 श्याम कर्ण के घोड़े दान दिया था। श्याम वर्ण के घोड़े क्या खासियत होती? पूरा शरीर सफेद और सिर्फ कान काले हो, ऐसे ही घोड़े को अश्वमेघ यज्ञ में छोड़ा जाता है, यज्ञ के लिए होते हैं वो। गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ किया था, उसी में दहेज में दिया था। और ऋचिक मुनि ने सास के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, ऋचिक मुनि ने अपनी सास के लिए छात्र वीर भी शुद्ध करके बनाए जाते थे कि कौन से जैसे शोधन किया जाए तो उनको एक वीर पुत्र चाहिए था। तो क्षत्रिय छात्र मंत्रों से, और अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्रों से, सत्यवती को कि ब्राह्मण पुत्र हो, ब्राह्मण मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक चरु बनाया यज्ञ से, और स्वयं स्नान करने चले गए। उसी समय सत्यवती के चरु को श्रेष्ठ जान करके कि सास ने सोचा कि ऋषि ऋचिक मुनि ने अपनी पत्नी के लिए विशेष द्रव्य बनाया होगा, विशेष चरु होगा, तो उसने अपनी बेटी का हिस्सा, मतलब उसकी माँ ने उस चरु को पा लिया। तो माता का बनाया जो चरु था वो सत्यवती ने पा लिया। तो जो सत्यवती के ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र हुआ, तो जब ऋषि को पता चला तो कहने लगे कि हे सत्यवती, तुमने गलत किया। अब सत्यवती से बोले तेरा उग्र स्वभाव वाला पुत्र होगा और भाई ब्रह्मज्ञानी होगा। अब जो सत्यवती के पुत्र होगा वो क्षत्रिय स्वभाव का होगा
और जो उनकी मम्मी के जो चरु पहले खा लिया था जो इनके लिए था वो बोले ब्रह्मज्ञानी होगा। अब सत्यवती ने जब विनती की तो कहने लगे पुत्र ब्रह्मज्ञानी और पौत्र उग्र स्वभाव वाला होगा। तदंतर ऋचिक के जमदग्नि हुए और उनका विवाह रेणुका प्रसेनजित की पुत्री से हुआ और ब्राह्मण होने के बावजूद ये उग्र स्वभाव के तो इनका नाम हुआ कौन? परशुराम। और जो माता सत्यवती का जो पुत्र था तो वो हुआ तो राजा के यहाँ, लेकिन उसके संस्कार ब्राह्मण वाले थे तो कालांतर में वो पहले राजा हुए और बाद में तपस्या आदि करके कौन बने? ऋषि विश्वामित्र। यह श्रीमद् भागवत में विस्तृत वर्णन किया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज अब यही लक्ष्मण जी बार बार कह रहे थे तो परशुराम जी कहने लगे हे राम तेरा भाई अब भी टेढ़ा ही दिख रहा है, मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। महाराज श्री राम कहने लगे देखो प्रभु हमारी आपकी बराबरी नहीं हो सकती है, हमारा नाम मात्र राम है और तुम्हारा नाम है परशुराम, इसलिए नाम तुम्हारा बड़ा है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम्हारे संस्यारे हैं, क्षमो विप्र अपराध हमारे। क्षमा मांगते हैं लेकिन यहाँ पर क्रोध का नाटक कर रहे हैं परशुराम जी, क्योंकि परशुराम जी जानते थे कि अगर यही तुरंत एंट्री नहीं हुई तो ये युद्ध हो जाएगा, सीता जी का विवाह सकुशल नहीं होगा और इसी बहाने प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा और पृथ्वी पर पता चल जाएगा कि भगवान का अवतार हो गया है। राम कहाँ मुनि कहो बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छूत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। महाराज संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाले परशुराम जी और लक्ष्मण जी में बहुत अच्छा संवाद हुआ है। ज्ञानी लोग आनंद लेकर के देखते हैं, जिनको नहीं तमीज है वो उसमें बुराइयां देखते हैं। जब पूरा बात हो गई तो कहने लगे तुम्हारे बात तो परम ब्रह्म वाले लग रहे हैं, ऐसा करो राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचौ मिटय मोर संदेहु, देत चापू आपू ही चली गयऊ, और परशुराम मन विस्मय भयऊ। इत्युक्त्वा राघवा क्रुद्धो भार्गव शिवरायुधम, सरम चाप्रति जाग्रास्तालधु पराक्रमा। जैसे ही हाथ में अपने आप चलाया वह धनुष, ऐसा कहकर श्री राम जी कुपित हो गए अब और परशुराम से कहने लगे कि ये उत्तम धनुष बाण मैंने ले लिया है, लेकिन अब ये बताओ तुमने खींचने को तो कह दिया है, लो मैंने खींच लिया। और जैसे खींचा वैसे ही परशुराम जी ने कहा हे श्री राम मुझे विश्वास हो गया कि भगवान ने दुष्टों के संहार के लिए अवतार ले लिया है, अब हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। और जब श्री राम ने कहा ये धनुष क्या करें, ये जो बाण आपने लिया है इससे क्या करें, तुमको नष्ट कर दें, तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट कर दें, तब परशुराम जी ने कहा हे भृगुनंदन मेरा बाण कभी, परशुराम जी से कहा हे भृगुनंदन मेरा बाण कभी खाली नहीं जाता है। अब आप विप्र होने के नाते मेरे पूज्यवर हैं और गुरुवर श्री विश्वामित्र जी से भी आपका संबंध, इसलिए मैं आपको तो नहीं मार सकता हूँ, लेकिन आप बताइए आपकी जो सर्वत्र
मानसिक रूप से पहुंचने की शक्ति है वो नष्ट कर दूं, या तुमने जो यज्ञ तप और धर्म से पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनको नष्ट कर दूं, क्योंकि यह वैष्णव बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। तब परशुराम जी ने क्या कहा, तमीमाम मदगतिम वीर हंतु नारहसी राघवा मनोजवम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम। हे श्री राम, मैंने इस पृथ्वी को जितनी बार जीता है, कश्यप ऋषि को दान कर दिया है, तो दान की हुई चीज का भोग करने से नरक प्राप्त होता है, और जो मैंने पुण्य लोक अर्जित किए हैं, तो पुण्य किसके लिए अर्जित किया जाता है, सत्य लोक किसके लिए किया जाता है। जब वैकुंठ वाले को हम सब कुछ दे देंगे तो भगवान को देने के लिए तो पाप पुण्य होता है, तो मेरा जितना भी पुरुषार्थ है वो सब आप नष्ट कर दीजिए, लेकिन मेरे मन से आने जाने की शक्ति मत छीण करें, क्योंकि गमन से जो शक्ति चली जाएगी तो महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर मैं आ जा नहीं पाऊंगा। और प्रार्थना करते हैं, नमो अस्तु जगतां नाथ, नमस्ते भक्ति भावना, नमा कारुणिकानंत रामचंद्र नमोस्तुते। क्या कहते हैं, जय 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 श्री रघुकुल क्रेतो, कही जय जय रघु कुल केतु, भृगुपति गए बनहि तब हेतु, कही जय 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 रघुकुल केतु। अपभय कुटिल मही पडराने, जाता कायर गवई पराने। सभी श्री राम जी को प्रणाम करते हैं और सभा में जय जयकार होती है। परशुराम जी पुनः महेंद्र पर्वत पर तप के लिए चले गए। दुष्ट राजा लोग इधर उधर कल्प डरे हुए इधर उधर चले गए। अब महाराज जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और आगे अयोध्या सूचना भेजी जाती है और बारात आदि की तैयारी, सीता जी के विवाह की तैयारी, ये सब प्रसंग अगले भाग में। जय सिया राम।